साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube द ऑफिसर्स एकेडमी पर। साथियों आप सबको पता है कि सीटेट 2026 के लिए ऑफिसर एकेडमी की एक नई श्रृंखला 15 मिनट की शो के रूप में भी शुरू हुई है। रेगुलर तो क्लास आपका चलता ही है 1 घंटे का सीटेट परीक्षा के लिए, जो कि शाम का 5 बजे से होता है, लेकिन ये 15 मिनट में आपको विशेषता लगभग 30 प्रश्न आपको मिलेगा और मात्र 15 मिनट में साथियों आपको सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए आप लोग क्या करिए, लगातार इस 15 मिनट में जो है मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। क्लियर साथियों, चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं और हर एक प्रश्न का जो सही जवाब होगा, सही उत्तर जो होगा, साथियों आप आंसर कमेंट जरूर करिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्लियर, चलिए आइए साथियों, सबसे पहला प्रश्न आपका है और साथियों मैं आपको बता दूं ये सीटेट के लिए एक बैचेज भी स्टार्ट हुआ है और सीटेट का साथियों जो बैच है वो उसमें पेपर 1 का फी मात्र 999 है। इन मात्र 999 में साथियों जो है एक कंप्लीट समझिए आपको जो है ये बैच मिल जाएगा पेपर 1 का, फिर 999 में पेपर 2 भी मिल जाएगा। यदि दोनों कंबाइंड आप लेना चाहते हैं तो 1499 रुपया में, यानी दोनों यदि आप कंबाइंड लेना चाहते हैं 1499 रुपया में जो है आपको कंप्लीटली साथियों ये बैचेज जो है आपको मिल जाएगा। अलग अलग लीजिएगा तो लगभग 2000 लग जाएगा और एक कंबाइंड लीजिएगा तो 1499 रुपया लगेगा और ये तमाम शिक्षक जो है आपको इसमें पढ़ाएंगे। क्लियर, चलिए साथियों हम शुरू करते हैं प्रश्न और हर एक प्रश्न का जो सही जवाब है, सही उत्तर जो है साथियों आप आंसर कमेंट जरूर करिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रत्येक प्रश्न। अब यहां पर देखिए प्रश्न क्या कहता है कि ए, बी और सी रिक्त स्थान को भरिए। अब यहां पर देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट लिखा है और यहां पर जगह खाली, मतलब यहां क्या होगा, तो इसका चूंकि अम्ल के साथ जुड़ाव के बारे में कह रहा था तो इसका भस्म कौन सा होगा, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट के लिए भस्म जो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा MgOH का होल 2। अब यहां पर देखेंगे ए का मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड किसमें है, तो आपका विकल्प डी में भी है और विकल्प सी में भी है। अगला चलते हैं बी में, अब पोटेशियम सल्फेट है और यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहां पर साथियों आपका पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा, बी की जगह KOH हो जाएगा। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ डी में है और इसमें जो ये फॉर्मूला है ये बिल्कुल गलत है, तो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो आपका जो है नाइट्रेट क्या हो जाएगा, तो आपका एसिड हो जाएगा, यानी आपका NH3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह था कि आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो साथियों आपका विकल्प डी हो जाएगा। सभी लोग एक बार आंसर कमेंट करिएगा, विकल्प डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि आप चाहते हैं सीटेट की परीक्षा को 100% पास करना तो 15 मिनट की श्रृंखला को रेगुलर देखिएगा और काफी कम फी में बैच भी स्टार्ट हुई। आप चाहे तो बैच को भी परचेस कर सकते हैं, जहां से कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाएगा और यूट्यूब के माध्यम से आपको 100% प्रैक्टिस मिल जाएगा और सीटेट 2026 में आप निश्चित रूप से सफल हो जाइएगा। चलिए तो आंसर साथियों विकल्प डी हो गया। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, जितने भी हमारे प्यारे साथी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि साथियों आप आंसर कमेंट जरूर करिए। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि लाइम वाटर का रंगधारी अवक्षेप पैदा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। साथियों लाइम वाटर का रंगधारी अवक्षेप प्राप्त करने के लिए जो है नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का साथियों, तो ध्यान रखिए उसके लिए जो है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर N2 हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं साथियों जो है कैल्शियम ऑक्साइड पर जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किया जाता है तो इसके कलर साथियों सफेद होता है। कई बार ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, उसके सफेद होने का कारण क्या है, कौन सा गैस प्रोवाइड कर सफेद होता है, तो आपका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ध्यान रखिएगा अमोनिया जो है, ये अमोनिया के बारे में पूछता है कि अमोनिया की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा उत्प्रेरक की बात किया जाता है तो अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में साथियों जो है ये लोहा का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक के रूप में साथियों लोहा का प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर आपका विकल्प ए होता है, विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, अगला है भारी जल किसका ऑक्साइड है, पता है ये भारी जल साथियों जो है ये आपका ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2O। भारी जल किसका ऑक्साइड है, तो ड्यूटेरियम का है। आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। याद रखिएगा ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है। हाइड्रोजन का साथियों 3 आइसोटॉप्स होता है, 1H1 1H2 और 1H3। याद रखिएगा हाइड्रोजन का इस तरीके से 3 आइसोटॉप्स होता है, 3 संभारिक होता है, सॉरी 3 आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक होता है। एक को कहा जाता है प्रोटियम, प्रोटियम कहा जाता है, दूसरे को ड्यूटेरियम कहा जाता है, ड्यूटेरियम कहा जाता है और तीसरे को साथियों जो है
ट्राइटियम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक को प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम और तीसरे को ट्राइटियम कहा जाता है। तो आपका आंसर यहां से ड्यूटेरियम हो जाएगा, यानी आंसर साथ ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए साथियों, आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि पानी में कौन सा नमक घुलनशील होता है। पानी में कौन सा नमक घुलनशील? कैल्शियम सल्फेट होगा? बिल्कुल नहीं, कैल्शियम क्लोराइड जो है ये पानी में घुलनशील होगा। आंसर आपका साथियों जो है विकल्प बी हो जाएगा, CaCl2। याद रखिएगा, CaCl2 किसका फॉर्मूला है भाई? तो CaCl2 जो है ये कैल्शियम क्लोराइड का है, कैल्शियम क्लोराइड होगा। इसके अलावा साथियों सोडियम क्लोराइड भी घुलनशील होता है, उसमें साथियों आपका मैग्नीशियम क्लोराइड भी घुलनशील होता है। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए तो आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी इज ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या मल जल की अकार्बनिक अशुद्धि है? ये साथियों अकार्बनिक अर्थात इनऑर्गेनिक के बारे में, ये साथियों इनऑर्गेनिक के बारे में पूछा है, अकार्बनिक के बारे में, इनऑर्गेनिक के बारे में पूछा है कि इनऑर्गेनिक अशुद्धियां कौन सा है। तो यूरिया के बारे में आपको पता है, ये साथियों आपका कार्बनिक है। यूरिया के बारे में बात करते हैं साथियों, तो यूरिया जो है ये आपका कार्बनिक है। फॉस्फेट की बात करेंगे तो ये आपका अकार्बनिक है। नहीं, पिरकनाशी जो है ये भी आपका अकार्बनिक है, ये भी आपका जो है ये अकार्बनिक है। और वनस्पति अवशिष्ट की बात करेंगे तो ये आपका कार्बनिक है। वनस्पति अवशिष्ट की बात करेंगे तो ये आपका कार्बनिक है। चलिए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका बी भी हो जाएगा और आपका सी भी हो जाएगा। बी एंड सी बोथ है हो जाएगा। चलिए आंसर साथियों विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी लोग साथियों आंसर कमेंट करिएगा। आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब है साथियों विकल्प ए हो जाएगा। बी एंड सी दोनों अकार्बनिक है। अगला, परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है, क्यों? अरे ऐसा क्यों होता है परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ध्यान रखिएगा ये सिरका जो होता है सबको पता है साथियों, ये जो आपका सिरका होता है ये सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है और जैसे इसको डालते हैं तो ये माध्यम क्या करता है? ये खाद्य पदार्थ को अम्लीय कर देता है, खाद्य पदार्थ को अम्लीयता प्रदान करता है। ये खाद्य पदार्थ को साथियों अम्लीयता प्रदान करता है और ये बैक्टीरिया को क्या करता है? जीवाणु को मारता है। ध्यान रखिएगा, ये खाद्य पदार्थ को साथियों अम्लीयता प्रदान करता है और ये बैक्टीरिया को साथियों मारने का काम करता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला खाद्य पदार्थ वातावरण बिल्कुल नहीं होगा, ये माध्यम को अम्लीय बना देता है और बैक्टीरिया को जीवित नहीं रहने देता है। चलिए तो आंसर आपका साथियों विकल्प बी हो जाएगा। सभी लोग एक एक प्रश्न का आंसर कमेंट करिए। जितने भी प्रश्न साथियों आप देख रहे हैं हर एक प्रश्न का सही जवाब जो है, सही उत्तर जो है साथियों आप आंसर कमेंट जरूर करिए। आपका आंसर यहां से विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी इज ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अगला है ये प्रश्न का सही जवाब साथियों कमेंट करिएगा। ये प्रश्न कहता है लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु इसमें से कौन सा है? आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा और मैं आपके इस कमेंट का सही यदि हो जाएगा तो लाइक जरूर कर दूंगा, गलत हो जाएगा तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा इसका आंसर। हालांकि आपको कमेंट में बहुत सारे बच्चे जब कमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आखिर इसका रियल में आंसर क्या है, लेकिन आप लोग आंसर कमेंट जरूर करिएगा। ये टेस्ट योरसेल्फ है, इससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। साथियों सीटेट 2026 के लिए टारगेट बैच शुरू किया जा रहा है ऑफिसर एकेडमी के द्वारा। इसमें 3 डेमो क्लास भी बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा और उसके बाद सीटेट पेपर 1 की बात करते हैं तो 999 में बैच उपलब्ध है। पेपर 2 का भी साथियों 999 में ये बैच उपलब्ध है और दोनों पेपर का यदि कॉमनली आप लेते हैं एक साथ पेपर 1 और पेपर 2 को आप यदि परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 1499 रुपया में, ध्यान रखिएगा मात्र 1499 रुपया में जो है ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। अलग अलग लेंगे तो आपको 999 लगेगा, तो दोनों मिलाकर लगभग 2000 लग जाएगा और एक साथ लेंगे तो कंबाइंड आपको 1490 रुपया में हो जाएगा। और इसमें ये तमाम शिक्षक पढ़ाएंगे, इसमें सीडीपी जो है स्वयं आपको शशिधरन सर पढ़ाएंगे और तमाम विषय के जो अलग अलग एक्सपर्ट शिक्षक हैं वो अपना अपना विषय आपको पढ़ाएंगे। इसलिए आप साथियों जो है इस बैच को यदि सीटेट 2026 में आप 100% अपना रिजल्ट चाहते हैं तो इसको आप परचेज जरूर कर ले। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि दूध खट्टा होने का कारण क्या है? दूध के खट्टेपन का कारण क्या है? दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इस लैक्टिक अम्ल के कारण साथियों जो है दूध कैसा होता है? ध्यान रखिएगा ये लैक्टिक एसिड के कारण जो है आपका दूध जो है वह खट्टा होता है। चलिए आप दूध के बारे में बात करेगा
या सपोज करिए आपसे दही के बारे में बात करेगा, या मान लीजिए आपसे साथियों जो है मक्खन के बारे में बात करेगा, दूध दही मक्खन किसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा और उसके खट्टेपन का कारण पूछा जाएगा, तो आपका आंसर साथियों जो है लैक्टिक एसिड हो जाएगा, यानी आपका आंसर साथियों विकल्प ए हो जाएगा। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, विकल्प ए इज राइट आंसर। और याद रखिए एसिडिक एसिड की बात करेगा तो सिरका जो है, सिरका में आपका एसिडिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड की बात करेगा तो अंगूर के बारे में पूछा जाएगा या इमली के बारे में, तो अंगूर और इमली में साथियों जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड की बात करेगा तो चींटी में आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, या फिर बिच्छू की बात करेगा तो बिच्छू में भी साथियों फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा चींटी में बिच्छू में समय फॉर्मिक एसिड होता है। चलिए तो आंसर आपका यहां से विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव है जिसका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जा सकता है, एक्स पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है। अब देखिए एक्स और वाई के बारे में कहा था, एक्स और वाई दो है। अब एक्स की प्राप्ति कहां से होता है? पेट्रोलियम से। इसका मतलब ये एक्स क्या हो जाएगा जानते हैं? ये साथ एक्स आपका जो है बिटुमेन हो जाएगा, ये आपका बिटुमेन हो जाएगा। बिटुमेन साथियों जो है ये क्या करता है? कंकर पत्थर को जोड़ता है। ये साथियों जो है कंकर पत्थर को क्या करता है? ये कंकर पत्थर को जो है चिपकाने का काम करता है। ये साथियों ध्यान रखिएगा, ये कंकर पत्थर को क्या करता है? तो ये कंकर पत्थर को चिपकाने का काम करता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बिटुमेन जो कि आपको पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, और वह कोयला है, और कोयला से जिसकी प्राप्ति होता है वो आपका कोलतार है। कोयला से साथियों कोलतार की प्राप्ति होता है, यानी आपके इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो आपके इस प्रश्न का जवाब विकल्प ए हो जाएगा, यानी बिटुमेन हो जाएगा जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, और आपका कोलतार हो जाएगा जो कि कोयला से प्राप्त होता है, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर साथियों? चलिए तो आंसर आपका विकल्प ए हो गया, आपका बिटुमेन और आपका ये कोलतार हो गया। अगला प्रश्न है कि पत्तियों में उपस्थित हरित द्रव का रासायनिक नाम क्या है? साथियों हरित द्रव जो है क्लोरोफिल को कहा जाता है। ये जो साथियों आपका क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल को जो है रासायनिक नाम जो है, या हिंदी में इसको हरित लवक बोलते हैं, इंग्लिश में क्लोरोफिल कहा जाता है। और पत्ती के रंग हरा के बारे में पूछा जाएगा कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो आंसर आपका क्लोरोफिल होता है। या फिर यदि किसी तत्व के बारे में पूछता है तो आंसर आपका मैग्नीशियम हो जाता है, यानी मैग्नीशियम के कारण साथियों जो है पेड़ पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है, या फिर यूं कहिए क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है। चलिए तो आंसर आपका विकल्प ए हो गया। अगला आपका है केला पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? केला पकाने के लिए साथियों एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, C2H आपका 4 हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको इथीन, ध्यान रखिएगा, इसको साथियों इथीन भी कहा जाता है, इसको इथीन या इसको एसिटिलीन कहा जाता है। चलिए तो आंसर आपका साथियों विकल्प बी हो जाएगा, यानी मतलब आर्टिफिशियल तरीके से फल को पकाने के लिए। केला पकाने का मतलब क्या हो गया? कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए। ध्यान रखिए कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। आंसर साथियों आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला है पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है? इस प्रश्न का सही जवाब आंसर कमेंट कर दीजिएगा। पानी का मैक्सिमम घनत्व जो है कितने डिग्री सेल्सियस, 4 पर होता है कि 0 पर होता है कि 100 पर होता है, किस पर होता है? आपको इसका जवाब करना है। सही हो जाएगा साथियों, मैं आपके आज जवाब को लाइक जरूर कर दूंगा। क्लियर? चलिए सभी लोग बताइएगा पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ध्यान रखिएगा साथियों, बल्ब का फिलामेंट जो है ये टंगस्टन का बना होता है। किसका भाई? तो बल्ब का फिलामेंट साथियों ध्यान रखिएगा टंगस्टन का बना होता है। अगला कांच मुख्यतः किसका मिश्रण है? इसमें सिलिका, सोडा और चूना, ये तीनों साथ इसमें रहता है, तो आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। इसमें फेरस नहीं रहता है, टंगस्टन नहीं रहता है, ये सब गलत है। चलिए तो आंसर विकल्प ए हो जाएगा इसमें। अगला पानी से भारी जल को कैसे निकाला जाएगा? पानी से भारी जल को निकालने के लिए साथियों आसवन विधि का, डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है। डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। आंसर विकल्प सी हो जाएगा। यानी आप ध्यान रखिएगा जल के प्यूरिफिकेशन करने के लिए, जल के शुद्धिकरण के लिए आसवन विधि का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। सीटेट 26 के लिए साथियों बैच टारगेट स्टार्ट हो चुका है। आपके 3 डेमो क्लास भी मिल जाएगा। पेपर 1 का 999 फी है, पेपर 2 का भी
9 फी है। लेकिन यदि दोनों कंबाइंड लेना चाहते हैं 1 और 2 के लिए तो मात्र 1490 रुपया में एक कंप्लीट बैच मिलेगा, जिसमें आप स्वयं शशि शरण सर भी आपको पढ़ाएंगे सीडीपी, बाकी तमाम विषय के अलग अलग शिक्षक ऑफिसर अकेडमी के जो है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस बैच को में यदि नहीं अब तक आपने परचेज किया है तो इस बैच को साथियों परचेज जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। याद रखिएगा सीटेट के लिए हमारी रेगुलर क्लास ऑफिसर अकेडमी के मेन चैनल पे साथियों शाम के 5:15 से यानी 5:15 बजे से होता है, जहां हम लोग काफी डिटेल डिस्कशन देखते हैं। धन्यवाद।